जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। आज सभी का भाग्य है और सभी का पुण्य है कि हमारे बीच में मुनि श्री अमर कीर्ति जी, जिनका नाम ही अमर है, और उनकी वाणी को सुनकर हर व्यक्ति अपने जीवन में अमरता को प्राप्त करे, अमर सुख को प्राप्त करे, अमर शांति को प्राप्त करे, अमर सुख चैन को प्राप्त करे। इसी भावना के साथ में मुनिषी को नमोस्तु करते हुए, हे भगवान नमोस्तु मुनिषी, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु भगवान, आप हम सभी को अपनी मंगलमय वाणी से उद्बोधित कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य श्री गुप्तिनंदी देव की जय। मुनिषी अमर कीर्ति जी मुनिराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री गुप्तिनंदी महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए मंगल प्रवचन के लिए। आपका आशीर्वाद आने में थोड़ी देरी हो गई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संगस्त मुनिराज हारिका माता जी के लिए भी नमोस्तु, और माता जी के लिए भी मंगलमय आशीर्वाद। सभी भक्तों के लिए आज की नई शुभ वर्ष की मंगल बेला में आवाज सुनाई पड़ रहा है? अच्छी आ रही है। आचार्य श्री नमोस्तु। बहुत बढ़िया। हाँ स्वामी जी नमस्ते नमस्ते। करिए शुरू महाराज जी। कितना समय बोलना है? 9:30 बजे। आपको कल बात की थी ना? 9:30 बजे समय देखकर। आज बहुत ज्यादा लेट हो गए। आप आराम कम कलंक देवी निच निरंजन नानमय ते परम पनवेवी देवनंदी जी को नित नमो ज्ञान कलिल जाय गुरुवर के ज्ञान गंगा में जीवन मम दुल जा सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोक यात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री आत्मावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणाचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य धर्म तीर्थ प्रणेता आचार्य गुरुदेव श्री गुप्तिनंदी गुरुदेव की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। मुनिषी अमर कीर्ति जय। नमोस्तु भगवान। हाँ, सभी के लिए मंगल आशीष। आज का यह पावन दिन नव वर्ष की शुभ बेला में अमृत वर्धमान महोत्सव पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गुप्तिनंदी महाराज जी के द्वारा जिन शासन की प्रभावना हेतु भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हेतु जो कुछ दिनों से यहाँ पर यह महोत्सव आधुनिक यंत्रणा के माध्यम से सभी भक्तों के लिए ये लाभ दिया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहले कोटि नमन करता हूं और आज का इस दिव्य देशना को प्रारंभ करता हूं। हम बड़े सौभाग्यवान हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे लिए भगवान का गर्भ कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। अभी भगवान गर्भ में है और चैत्र शुक्ला 13 के दिन जन्म होगा। तीर्थंकर प्रभु महावीर का यह गर्भ कल्याणक जो तीनों लोकों के प्राणियों के लिए सुखप्रदायक होता है। भगवान का गर्भ कल्याणक और सामान्य मनुष्य का गर्भ जमीन और आसमान का अंतर है। सामान्य मनुष्य जब गर्भ में आता है तो माता को पीड़ा होती है, माता को प्रसव की वेदना होती है, अनेक प्रकार के 9 महीने तक कष्ट होते हैं। लेकिन कोई पुण्यात्मा, कोई तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आते हैं
6 महीने पहले से गर्भ कल्याणक की तैयारी की जाती है। कभी विचार किया कि 6 महीने पहले से ही क्यों? क्योंकि स्वर्ग से 6 महीने पहले ही मनुष्य आयु का बंध होता है, उसके पहले मनुष्य आयु का बंध नहीं होता। 6 महीने पहले वहां पर माला मुरझाती है, मनुष्य आयु का बंध होता है। नरकों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। और 6 महीने पहले वह उस बालक के लिए परकोटा तैयार हो जाता है, वह दूसरे के द्वारा किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हो सकता। यहाँ पर सौधर्म की आज्ञा से इंद्र संपूर्ण नगरी की रचना करता है और लगातार 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि, प्रतिदिन 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। विचार करिए, एक पुण्यात्मा जब इस धरती पर अवतरित होता है तो सारी धरती हिरण्य गर्भमय हो जाती है, सुवर्णमय हो जाती है। एक पुण्यात्मा जीव का इस धरती पर अवतरित होना सारी सृष्टि के लिए मंगल प्रदायिनी हो जाती। 9 महीने तक, 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि होना, 9 महीने तक षट कुमारी माताओं की सेवा करती है, माता की सेवा करती है। माता की सेवा करने की आवश्यकता, वो अपने आप को धन्यवाद समझती है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे जिन जननी का सेवा करने का अवसर प्रदान हो रहा है सौधर्म की आज्ञा से। ये उत्तरदायित्व सौधर्म इंद्र का है कि उस बालक के लिए, उस प्रभु के लिए किस तरीके से उसका महोत्सव पर्व मनाया जाए। क्योंकि जिसके द्वारा जिन शासन की प्रभावना होने वाला, जिसका शासन होने वाला है, जिसके द्वारा अनेक आत्माओं का उत्थान होने वाला है, जिनके मन में अनेक आत्माओं के उत्थान करने की भावना होती है, वे ही आत्माएं कल्याणक को प्राप्त होती है। और ऐसे प्रभु का अवतरण जब हो जाता है गर्भ के अंदर, तो माता की ज्ञान बढ़ जाता है। पुण्यवान आत्मा जब आती है तो वो अपना प्रभाव माता के ऊपर भी डालती है। माता को किसी भी प्रकार की गर्भ की कोई भी अवस्था मालूम नहीं पड़ती। यहाँ तक तो कई बार माताएं आश्चर्य में पड़ जाती हैं। प्रिय कारणी माता त्रिशला देवी आश्चर्य में पड़ गई थी कि गर्भ पेट में है या नहीं। ये भी उस बालक का अतिशय, उस प्रभु का अतिशय है। कहते हैं कि जिस प्रकार एक कांच के पेटी में एक नन्हा सा बालक रहता, उसी प्रकार वहां पर किसी भी प्रकार की अशुचि नहीं होती है। माता के गर्भ का शोधन किया जाता है। और हम क्या करते हैं, हमारी माता है गर्भ का संशोधन करती है। डॉक्टर के यहाँ जाती है, बच्चा है या बच्ची है, अगर बच्ची है तो अबॉर्शन करती है, गर्भपात कर डालती है। भगवान महावीर के शासन में जीने वाले, भगवान महावीर के अनुयायी कहने वाले, भगवान महावीर की जय बोलने वाले, जिनका जीवन संसार के समस्त प्राणियों के लिए कल्याण प्रदायिनी था, ये जीवन सारे लोगों के कल्याण के लिए था। आज उन्हीं के अनुयायी उन्हीं की देशना का घात कर रहे हैं, उन्हीं की वाणी का घात कर रहे हैं, उन्हीं की मार्ग का अवरोध कर रहे हैं। भगवान का गर्भ कल्याणक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। आचार्य गुरुदेव गुप्तिनंदी महाराज ने बड़ा उपकार किया सारे लोगों के लिए, तो अवसर देके कि भगवान का गर्भ कल्याणक ये साधारण बात नहीं है। जन्म कल्याणक तो एक दिन हर कोई मनाता है। देवलोक 15 महीने गर्भ कल्याणक का महोत्सव मनाते हैं। आचार्य गुप्तिनंद देव लगभग 1.5 महीना 1 महीना कितना महोत्सव मना रहे हैं। आचार्यों की बड़ी कृपा होती है, आचार्यों की दूरदृष्टि होती है, क्योंकि गर्भ कल्याणक ये संस्कारों का बीजारोपण के दिन है। वहां पर तीर्थंकर की माता
के लिए ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि 3 ज्ञान का धारी बालक पेट में है। और जब वहां पर देवियां सेवा करने को आती है तो माताओं के लिए कई प्रकार के प्रश्न हैं। आचार्य कहते हैं, आदि पुराण में लिखते हैं, जब ऋषभनाथ भगवान गर्भ कल्याण के अंदर थे, गर्भ के, तब माता मरु देवी के लिए प्रश्न पूछा गया कि दुख प्रदायक करती कौन है। बोले दुख प्रदायक करती कौन है, बुद्धि को करती क्षीण कौन है, श्रीहीन करती सतत कौन करे, और यश को मलिन कौन करे। एक ही कार्य में 4 प्रकार के प्रश्न पूछा और माता के लिए कहा कि एक ही शब्द के अंदर उत्तर देना है। प्रश्न 4 पूछे गए और उत्तर एक ही है। ये ज्ञान माता को कहां से आया? उस प्रभु के दिव्य ज्ञान से। बोले इस संसार में सबसे दुखदायक क्या है? जो संसार में सबको कष्ट देने वाली कौन सी वस्तु है? कौन सी वैसी चीज है जो हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को क्षीण कर देती है? कौन सी ऐसी जो हमारी श्री संपन्नता को नष्ट कर देती है? और कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे यश और कीर्ति को मलिन कर देती है? तो माता मरु देवी, माता त्रिशला उत्तर देती है, इस संसार में एक चिंता एक ऐसी वस्तु है जिसको आप डिप्रेशन कहते हैं, जिसको आप अनेक प्रकार की चिंताएं कहते हैं, अनेक प्रकार के मानसिक टेंशन कहते हैं। क्योंकि जब के अंदर सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी अगर किसी वस्तु की चिंता सताती है तो वह व्यक्ति जीवन भर दुख का अनुभव करता है। वहां अगर महलों में भी है तो भी दुख का अनुभव करता है, और जिसको चिंता नहीं है वो हमारे मुनिराजों के समान अगर जंगलों में भी है तो वह सुख का अनुभव करते हैं। एक चिंता नाम की ऐसी वस्तु है, वो आदमी को जिंदा जला देती है। मात्र चिता और चिंता में एक ही बिंदु का अंतर है कि चिंता जो है सजीव को जलाती है और चिता जो है निर्जीव मुर्दे को जलाती है। जिसके जीवन में ये चिंता का रूपे दिमक लग जाता है, उसकी आत्मा अंदर से खोखली हो जाती है। जीवन भर वह मात्र निरंतर दुखों का ही अनुभव करता है। आचार्य कहते हैं किसको क्षीण करती है? जिस व्यक्ति के मन में दुनिया भर की चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, सारे बाल बच्चों की चिंता, जो चिंता में ही जीवन जीता है, बोले उसका ज्ञान कभी बढ़ता नहीं है, उसकी बुद्धि हमेशा क्षीण क्षीण होती जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं बुद्धि को क्षीण करती है चिंता है, और जिसके जीवन में मात्र चिंता है उसकी श्री संपन्नता भी निरंतर नष्ट होती रहती है। और जो हमारे यश कीर्ति और हमारे को मलिन करती है वो चिंता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता मात्र उस तीर्थंकर प्रभु के कारण आती है। तो भगवान का गर्भ कल्याण सारी सृष्टि के लिए कल्याण प्रदायनी होता है। भगवान महावीर स्वामी का जीवन पारदर्शी जीवन था। भगवान महावीर स्वामी अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए दिया, जिन्होंने हमारे लिए अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की मार्ग को दिखाया। उनकी कथनी और करनी एक, इसलिए वे महावीर थे। और हमारी कथनी और करनी अलग अलग है, इसलिए महावीर नहीं, हम व्यंतर है जिसकी कथनी और करनी अलग अलग होती है। जो कहता कुछ, बोलता कुछ है, करता कुछ है, ऐसा जो व्यक्ति दोगलापन की जिंदगी जीता है वो व्यक्ति मनुष्य के रूप में व्यंतर है, मनुष्य के रूप में वो भूत है, मनुष्य के रूप में वो पिशाच है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी हमारे लिए दिखाया कि तुम अपनी कथनी और करनी में अंतर मत करो। जिस करनी से हम हुए हरिहंत आदि महान, उस करनी को तुम करो, हम तुम दोनों समान। यह दिव्य देशना अगर हमारे की दी है, हमारे तीर्थंकरों ने दी है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, तुम्हें अगर आत्मा का सुख चाहिए,
तुम्हें अगर शांति चाहिए, तुम्हें अगर प्रगति चाहिए, तुम्हारे लिए अगर सिद्धि की कामना है, तो जिस करनी को मैंने किया है, जिस कार्य को मैंने किया है, उसी कार्य को तुम भी करो। उसी कार्य को तुम भी अगर अपनाओगे, तुम्हारे लिए भी अनंत शांति का स्रोत प्राप्त होगा, तुम्हारे लिए भी अनंत शक्ति का स्रोत प्राप्त होगा। ये शिक्षा भगवान महावीर स्वामी ने दी। भगवान महावीर स्वामी ने तो ओंकार ध्वनि में की थी। गौतम स्वामी ने द्वादशांग की रचना की है। उपदेश तो बहुत दिया है, एक दिन नहीं, कई महीनों तक, कई सालों तक भी भगवान महावीर की देशना का हम रसास्वादन करते रहे तो भी हमारी तृप्ति नहीं होने वाली, तो भी भगवान की देशना खत्म नहीं होने वाली। मस्त जीवन जीने के 4 ढंग भगवान महावीर स्वामी ने दिए। 2 मिनट में मैं अपनी बात करूंगा कि समय हो रहा है। भगवान महावीर ने हमारे लिए कहा कि जीवन जिए, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि छोटे को देखकर जीवन जियो। छोटे को देखकर जीवन जियोगे तो कभी तुम्हें तृष्णा नहीं सताएगी, तुम्हारे जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। और अपने से बड़े लोगों को, धनवानों को देखकर, अनिल अंबानी को देखकर अगर जीवन जियोगे तो प्रति समय तुम अपने आप को दुखी महसूसोगे। उन्होंने कहा सद्भाव में नहीं, उन्होंने कहा अभाव में नहीं, सद्भाव में जीवन जीना सीखो। ये सोच अगर किसने दी है तो वह भगवान महावीर स्वामी ने। तुम दूसरी सोच भगवान महावीर की है, बड़े को देखकर बढ़ो, अपने से गुणवानों को देखकर, अपने से रत्नत्रय साधुओं को देखकर, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अगर तुम्हारे विचार है कि गुणी जनों को देख, बड़े को देखकर बढ़ो। बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा है, बड़ा वो है जो रत्नत्रय से बड़ा है, बड़ा वो है जो गुणों से बड़ा है। और ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसे व्यक्ति को देख के मन में ईर्ष्या ना होते हुए उनके गुणों की प्रशंसा करने के भाव उत्पन्न होते हैं, तो महावीर भगवान कहते हैं कि वो सबसे बड़ा आदमी। आचार्य भगवान कहते हैं बड़े को देखकर बढ़ो। ये शिक्षा अगर किसी ने दी है तो भगवान महावीर स्वामी ने दी है। और भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जीवन जीने के लिए सबसे अच्छे के लिए प्रयास। हम प्रयास तो करते हैं लेकिन हमारे कर्तव्य बुरे कार्य के लिए होती है, हमारे कर्तव्य संसार के भोगों के विषय वैसे वासनाओं के लिए हैं। हाँ, हमारी कर्तव्य हमारी वासनाओं को, संसार को बढ़ाने के लिए। भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने सिर्फ कल्याण नहीं किया, उनके जन जन का कल्याण। भगवान महावीर स्वामी की आवश्यकता आज भी है और उनके सिद्धांत वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि वे भगवान थे, बल्कि उनकी दिव्य दिशा हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली है, हमारे जीवन में शांति प्रदान करने वाली है, हमारे जीवन में कल्याण प्रदायनी करने वाली है। ऐसी ये जिन शासन भगवान महावीर का ये शासन चल रहा है, जिनके शासन अनंत उपकार हमारे ऊपर है, अगर उन्होंने ये दिव्य देशना को अगर नहीं दिया होता तो आज हम भगवान महावीर के लघुनंदन नहीं होते। हर आत्मा पर भगवान महावीर का उपकार है, और उसी उपकारों का स्मरण करके हमको उनके गुणों को स्मरण करना है। वे उन्होंने कहा कि जीवन में जब भी आगे बढ़ना है अच्छे के लिए प्रयास करो। हम कार्य करते संसार के लिए होते हैं, हमारे प्रयास विषय भोगों के लिए होते हैं, हमारे प्रयास अनेक दुष्कार्य के लिए होते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में कभी सफलता अर्जित नहीं कर पाते, इसलिए तो हम भगवान महावीर नहीं बन पाए। भगवान महावीर को बनने के लिए महावीर की जीवनी को देखना होगा, महावीर की जीवनी को अपने जीवन में उतारना होगा। भगवान महावीर की जय करने से सामान्य पुण्य बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि भगवान महावीर की जय मत बोलो, लेकिन सिर्फ भगवान महावीर की जय बोलने से, और अगर काम गलत कर रहे हैं तो महावीर भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान महावीर की जय बोलो और महावीर के सिद्धांतों को, महावीर के सूत्रों को अपने जीवन के अंदर उतारो।
तब जाके ये तुम्हारा जयकारा तुम्हारे लिए फलीभूत हो जाएगा। और चौथी बात, भगवान महावीर स्वामी ने जीने के लिए ही बुरे के लिए तैयार रहो। जब बुरा वक्त आता है, बुरा संयम आता है, जैसा कि आज का समय आया है, एक कोरोना गया, 1 साल हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया, हो सकता है कि और भी खराब स्थिति निर्माण हो, लेकिन नरकों से ज्यादा खराब नहीं हो, क्योंकि हम ये पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि महामारी आई, इतिहास जब हमको बोलता था तो हमारे कानों में रूह नहीं झेंकते थे, हमें कुछ भी एहसास नहीं होता था, क्योंकि हमको उसकी फीलिंग नहीं थी। लेकिन 1 साल से तुम्हारे कोरोना महामारी ने तुम्हारे लिए फीलिंग जगा दी। तुम्हें अनित्य का संसार अनित्य है, ये हमारे तीर्थंकरों ने कहा, हमारे ऋषि मुनि ने कहा। लेकिन हमने एक की नहीं सुनी। लेकिन जब कोरोना ने हर आत्मा के लिए झकझोर दिया, हर आत्मा के लिए जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा कर दिया, देख अभी भी समय है, जीवन की नश्वरता को समझ ले, जीवन की नश्वरता का बोध ले ले। अगर जीवन की नश्वरता का बोध ले लेगा तो भगवान महावीर का मार्ग चुन लेगा। अगर जीवन की नश्वरता का बोध नहीं लेगा तो संसार का मार्ग चुन लेगा। ये भगवान महावीर की ये देशना आपको जरूरत पड़ रही है। क्यों जरूरत पड़ रही है भगवान महावीर की? वो इसलिए जरूरत है कि भगवान महावीर ने जो सिद्धांत कहे थे वो बड़े मौलिक थे। वे शांति को प्रदान करने वाले थे, वे शांति को स्थापित करने वाले थे, महामारी को नष्ट करने वाले सिद्धांत थे। लेकिन हमने उनकी उपेक्षा की। लेकिन आज प्राकृतिक आपदा ने तुम्हें भगवान की ओर पुनः आकर्षित किया है। ये धन्यवाद दो कोरोना को। अगर कोरोना नहीं आता तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आती है। भगवान महावीर, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा इन किन प्रकारेण, अगर आत्मा धर्म के ऊपर लगता है तो इसका मतलब ही है, किसी हर तरीके से हमारे आचार्यों ने समझाया, नरकों को दुख दिखाकर, स्वर्गों के सुखों दिखाकर, संसार के दुख दिखाकर हर आत्मा के लिए वैराग्य के मार्ग पर लगाने की प्रेरणा दी है। बंधुओं, तो ये भगवान महावीर की बहुत ही दिव्य देशना है। हमारे लिए गुरुओं का उपकार मानना चाहिए, गुरुओं की बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। पद मार्ग दिखाने वाले होते हैं। बंधुओं, हमारे लिए भगवान महावीर ने जो जीने के उपाय दिए, उन उपायों के साथ हम जिए। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि भगवान महावीर की जय बोलते हैं, लेकिन महावीर के नाम में गहराई में उतरने की कोशिश करो। भगवान महावीर, ये 4 अक्षर वाला महावीर हमारे लिए क्या है? ये 4 अक्षर वाला महावीर की देशना हमारे लिए क्या कहती है? मैं बोलता हूँ कि सिर्फ नाम का ही चिंतन कर लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का म अक्षर हमारे लिए दे, भगवान महावीर स्वामी का अक्षर हमारे लिए कहता है कि तुम म अर्थात मन से भले विचार करो, मर्यादाओं में जियो। अगर मर्यादाएं भंग हो गई तो कोरोना तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। मन से भले विचार, मर्यादाओं में जियो, अपने मन को अपने वशीभूत में करो। ये महावीर का पहला अक्षर हमारे लिए शिक्षा देता है। दूसरा अक्षर शिक्षा देता है कि रोचित कार्य करो, महापुरुषों की विनय करो, वीतरागता के मार्ग को अपनाओ। दूसरा अक्षर हाँ है, गलती हो गई। दूसरा अक्षर हाँ है, इन हाथों से भगवान के अष्ट द्रव्य से पूजन करो, इन हाथों से गुरु राजों को आहार दान दो, इन हाथों से गिरते हुए को हस्तावलंबन दो। ये शिक्षा अगर किसी ने दी है तो भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए दी है। इन हाथों से किसी को मारो मत, इन हाथों से किसी को धक्का मत दो। ये शिक्षा अगर आपने ग्रहण कर ली, इन हाथों से हमेशा सहारा दो, इन हाथों से प्रभु की अर्चना करो, इन हाथों से मुनिराजों की वैयावृत्ति करो। ये शिक्षा भगवान महावीर के हाँ अक्षर हमारे लिए देगा। वीर अक्षर दे रहा है कि वीतरागता के मार्ग पर चलो, महापुरुषों की विनय करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो।
विनयता का व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। और र अक्षर कहता है रचनात्मक कार्य करो, और ऐसा कार्य राज्य नहीं महासाम्राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। जैसा कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने वैशाली के राज्य को छोड़ दिया, पिता की धन दौलत को छोड़ दिया, और भर जवानी में दीक्षा लेकर उन्होंने अपने 12 साल की साधना से केवल ज्ञान रूपी महासाम्राज्य को प्राप्त किया। तो भगवान महावीर का यही संदेश है कि जीवन जीते हो तो महावीर बन के जियो, कायर मत होके जीवन जियो। बहुत कुछ बोलने को है, गुरुदेव की ये बड़ी कृपा है। आचार्य गुप्तानंद महाराज जी हम जैसे छोटे छोटे शिष्यों के लिए भी उन्होंने कहा कि आपको यह देशना देना है। अरे गुरुओं की देशना ही बहुत बड़ी देशना होती है, गुरुओं का आशीर्वाद ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आज के इस पावन दिन पर सभी जो भक्त लोग दिव्य देशना सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर महाराज के चरणों में आज के नए वर्ष में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। पुनः पे पूज्य गुरुदेव के चरणों में, देवनंदी आचार्य श्री गुरुदेव के चरणों में बार नमस्कार करता हूँ। और आज जिनके कारण ये वर्तमान अमृत महोत्सव जयवंत हो, जिन शासन जयवंत हो, जिन धर्म की प्रचार करने के लिए आचार्य श्री गुप्तानंद महाराज जी ने यह गर्भ कल्याण का दिव्य महोत्सव किस तरीके मना सकते हैं, भगवान की आराधना करके हम लोग सब मना रहे हैं। उन्होंने जो सब साधुओं को एक जगह लाके भगवान महावीर के सारे अनुयायी है ऐसा बताकर हरेक दिन प्रतिदिन नए नए साधुओं के माध्यम से दिव्य देशना देकर आपके ऊपर जो उपकार कर रहे हैं, ये आचार्य जी का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ी उदारता का परिचय। तो हम ऐसे गुरुदेव के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत नए साल की शुभकामना। गुरुदेव आपके इस अथक प्रयासों से, आपकी इस भक्ति के प्रभाव से जल्दी कोरोना महामारी इस दुनिया से निकल के लोग स्वस्थता का अनुभव करें, लोग आरोग्यता का अनुभव करें। लेकिन ध्यान रखना, अब संकट के घड़े में इतना भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, जब अच्छे हो जाओगे कोरोना चले जाएगा, भगवान को मत छोड़ना, गुरुओं को मत छोड़ना, नहीं तो तुम स्वार्थी कहलाओगे, फिर कथनी और कथनी करनी में अंतर हो जाएगा। इसलिए भगवान महावीर की कथनी और करनी एक थी, वैसे हम सब लोग की भी कथनी और करनी एक बने तो महावीर आप भी बन जाओगे। आपकी आत्मा महावीर शासन जैसी बने, आपकी आत्मा में महावीर का आत्मा का प्रकटीकरण हो, ऐसी मंगल शुभकामना करते हुए मेरे 2 शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ। गुरुदेव आचार्य गुप्तानंद महाराज के चरणों में पुनः बारंबार नमस्कार हूँ। अगर किसी प्रकार की बोलने में कोई गलती हुई हो तो गुरुदेव क्षमा करना। सभी के लिए मंगलमय आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जैसा नाम आचार्य भगवान श्री देवानंद जी ने दिया है, अमर कीर्ति, वाकई में जैसा नाम है वैसे ही आपके वाक्य, आपके वचन है। और बहुत सुंदर महावीर शब्द के 4 शब्दों के अंदर में जो अक्षर हैं, एक शब्द के 4 अक्षरों में आपने जो सुंदर व्याख्या की है, माँ से मर्यादा में रहो, माँ से मन को स्वच्छ करो, माँ से मलिन मत करो, हाथ से अपने हाथों से अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। जो संदेश आपने दिया है, वीर स्वयंवर बनो, वीर बनो, वीर के अनुयायी बनो, और आपने दिया है कि राग द्वेष मत करो, ये बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। और मैं इसीलिए हर दिन विश्व शांति अमृत वर्धमानोत्सव में, क्योंकि ये इसका नाम ही तो विश्व शांति, विश्व की शांति के लिए है, विश्व की प्रगति के लिए है। और अमृत, क्योंकि आचार्य भगवान का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसलिए अमृत को मैंने रखा है बीच में। और वर्धमानोत्सव के निरंतर हर एक बड़े हर की वृद्धि हो। हमने महावीर पुराण के अंदर पढ़ा है कि महावीर स्वामी जब भगवान के गर्भ, माता के गर्भ में आए, तो गर्भ में आने के पहले से ही और जन्म तक निरंतर पूरे कुंडलपुर में सभी की वृद्धि होती गई। हर घर घर में पुण्य बढ़ा, धन धान्य बढ़ा, वृद्धि बढ़ी, बुद्धि बढ़ी, विद्या बढ़ी, आनंद बढ़ा, हर्ष बढ़ा। तो वर्तमान सबको बढ़ाने वाले हैं। इसी तरह से वर्तमान सबको बढ़ाने वाले हैं, तो वे हम सबको भी बढ़ाएं। एक छोटी सी कविता मेरे ध्यान में आ रही है। एक व्यक्ति ने फूल से कहा, कल तो तुम मुरझा जाओगे। एक व्यक्ति ने फूल से कहा, कल तो तुम मुरझा जाओगे, फिर क्यों मुस्कुराते रहते हो? तुम व्यर्थ में ही किताब छुटाते रहते हो। मेरी आवाज सुनने में आ रही है आपको?
अमर कीर्ति जी। हाँ नमस्ते आचार्य। हाँ सुनिए, फूल चुप रहा, इतने में एक तितली आई, पल भर फूल का आनंद लिया और फिर उड़ गई। थोड़ी देर में एक भौरा आया, फूल को गाना सुनाया, उसकी सुगंध बटोरी और फिर आगे बढ़ गया। फिर एक मधुमक्खी आई, कुछ पल भिनभिनाई, फूल से पराग समेटा, फिर झूमती गाती हुई चली गई। खेलता हुआ एक बालक आया, उसने फूल का स्पर्श किया, उसका सुख लिया, मुस्कुराया और खेलने लग गया। तब फूल बोला, मित्र, क्षण भर को ही सही, पर मेरे जीवन ने कितनों को सुख दिया। क्षण भर ही सही, पर मेरे जीवन ने कितनों को सुख दिया। क्या तुमने भी कोई ऐसा किया? क्या तुमने कभी ऐसा किया? कल की चिंता में आज के आनंद में विराम क्यों करूं? माटी ने मुझे, फूल कह रहा है, माटी ने मुझे जो रूप, रंग, रस और गंध दिए हैं, उसे बदनाम क्यों करूं? मैं हंसता हूं क्योंकि हंसना मुझे आता है। मैं हंसता हूं क्योंकि हंसना मुझे आता है। मैं खेलता हूं क्योंकि खेलना मुझे आता है। मैं मुरझा गया तो क्या? कल फिर से एक नया फूल खिलेगा। न कभी मुस्कान रुकी है, न ही कोई सुगंध रुकी है। जीवन का एक सुंदर सिलसिला है और इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए जो कुछ भी आपको मिला है उसी में खुश रहिए। हर पल प्रभु का शुक्रिया अदा करते रहिए, क्योंकि आप जो है जीवन जी रहे हैं, वो जीवन कई लोगों ने तो देखा तक भी नहीं है। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपन खुश रहिए, अपनों खुश रखिए। और उसी खुशी के लिए यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते हुए, कोरोना आया हुआ है, एक भीषण त्रासदी को लेकर आया है, लेकिन हमारे मनुष्य ने कहा कि कोरोना आपदा ने आपको अवसर प्रदान किया है। अपनी शक्ति को जगाइए, अपने पुण्य को जगाइए, अपने भाग्य को जगाइए, हाथी बन के मत खड़े हो जाइए। एक व्यक्ति गुजर रहा था, छोटी सी घटना है, एक व्यक्ति गुजर रहा था और बहुत सारे हाथी, वहां बलशाली हाथी खड़े हुए थे और उन हाथी के पैरों में पतली सी रस्सी बंधी हुई, बारीक सी जंजीर बनी हुई। वो देख करके गजब को आश्चर्य हो गया। उसने पूछा कि भाई, इतनी पतली सी जंजीर से तुम्हारे हाथी कैसे बंधे रहते हैं? उस व्यक्ति ने, महावत ने कहा कि ये जो हाथी हैं, बचपन से जब ये बहुत छोटे थे तब इस जंजीर से बंधे हुए थे, और इस जंजीर से बंधे हुए जब ये तोड़ने का प्रयास करते थे तो शक्ति कम थी और तोड़ नहीं पाए, उसमें से निकल नहीं पाए। और उसी जंजीर से बंधे बंधे इनके मन की धारणा बन गई कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, हम इससे निकल नहीं सकते। बस यही धारणा यदि आपने बना ली कि हम कोरोना से नहीं उबर सकते हैं, तो आप नहीं उबर सकते। और यदि आपने बना लिया कि ये रस्सी क्या काम की, क्या कर सकती मेरा, और आप तोड़ के निकल पड़े, तो आप आराम से निकल जाएंगे। इसी प्रकार से महावीर स्वामी कहते हैं कि मन को मजबूत करो। माँ कह रहा मन को मजबूत करो। हा कहता है उदासी को हावी मत होने दो। वीर शब्द कहता है कि मन को वीरान मत होने दो, इसे खिला रहने दो फूलों की तरह, खुशबू की तरह। इसलिए मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नए विधान लेकर के आ रहा हूँ। अभी नवग्रह शांति विधान चल रहा है, ये विधान, हाँ स्वामी जी बहुत सुंदर है, आप भी सुन रहे, अच्छी बात है। मन को उत्साहित बनाए रखिए, अपने हाथों से अच्छे काम कीजिए, जो हमारे अमर कीर्ति जी ने कही है। क्या सुंदर नाम है अमर कीर्ति, क्या सुंदर व्याख्या उन्होंने की है। ये हमारे आचार्य देवनंदी जी के अनमोल रत्नों में से श्रेष्ठ रत्न है। अमर कीर्ति, अमोघ कीर्ति, दोनों के सुंदर नाम है। कल अमोघ कीर्ति हमारे बीच में आएंगे, आज अमर कीर्ति हमारे बीच में है। और अमर कीर्ति जी ने, अमोघ कीर्ति दोनों मुनियुगल हैं, मुनियुगल के नाम से पहचाने जाते हैं। 4-5 साल माया नगरी में रहे, लेकिन माया की माया उन पर नहीं चढ़ी, बल्कि माया नगरी के लोगों को मोहित करके और धर्म के रास्ते पर लगा दिया। वैसे माया नगरी में जैन रहते हैं, मुंबई के लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे उदार गुरु भक्त हैं। अभी शरण वेगुला महामस्तकाभिषेक के अंतर्गत बहुत सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार आपने कराया अमर कीर्ति, अमोघ कीर्ति जी ने। और जो कुंतुगिरी में गुरुकुल चलता है, आचार्य शांत गुरुकुल चलता है, उस गुरुकुल के मुख्य सूत्रधार, पूरी व्यवस्था को संभालने वाले हमारे दोनों मुनिराज हैं। ये आचार्य देवनंद जी के अनमोल देन समाज के लिए है। आचार्य गुरुदेव सागर जी के अनमोल देन समाज के लिए है। उन्होंने आचार्य देवनंदी दिए, आचार्य देवनंदी ने अमर कीर्ति, अमोघ कीर्ति, आर्ष कीर्ति आदि नाना प्रकार के संत ऋषि दिए। उसके बाद हमारे बीच में अमर कीर्ति जी आए हैं। कल अमोघ कीर्ति आएंगे और आपके लिए वर्धमान मंत्र का विशेष उत्सव मनाएंगे। और हर दिन हर साधु हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। अभी हमारा समय हुआ है, हमने आज वर्धमान मंत्र का जाप नहीं